गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्या करेंगे, जो हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना पड़ा है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज़। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको मॉडुलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे लिमिट को कैसे सेपरेट किया जाता है, ब्रेक किया जाता है, उसको पढ़ाया। आज हम कुछ क्वेश्चन उसी के और सोल्व करेंगे और ये सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे अगर मॉडुलस लगा है तो लिमिट को कैसे ब्रेक किया जाता है इंटरवल्स के अंदर। ठीक है, अब देखिएगा, मैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। आपके सामने मान लीजिए ये इंटरवल है 0 से लेकर पाई, मॉडुलस ऑफ कोस एक्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आपका इंटीग्रल है आई। वो कहता है कि आप इसको कैलकुलेट करिएगा। क्या करेंगे हम, मॉडुलस फंक्शन पे लिमिट कहाँ सेपरेट होती हैं, जहाँ मॉडुलस के अंदर वाला फंक्शन अपनी आउटपुट के साइन को चेंज करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव। ध्यान रखना, मॉडुलस फंक्शन का लिमिट कब सेपरेट होता है, उस एक्स की वैल्यू पर या उन वैल्यूज़ पर जिन वैल्यूज़ के कोरस्पोंडिंग उस मॉडुलस के अंदर लिखा हुआ फंक्शन अपनी आउटपुट का साइन चेंज करता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की लिमिट कहाँ चेंज करती है, जिस इनपुट के कोरस्पोंडिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वाला फंक्शन एक इंटीजर क्वांटिटी आउटपुट में देता है। ठीक है, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। अब ये हमारा मॉडुलस फंक्शन है, तो मॉडुलस फंक्शन की लिमिट किस पॉइंट के कोरस्पोंडिंग ब्रेक होंगी, जिस पॉइंट के कोरस्पोंडिंग आपका मोड के अंदर लिखा हुआ जो फंक्शन है वो अपनी आउटपुट का साइन चेंज करेगा ड्यूरिंग द लोअर टू अपर लिमिट। अब देखो, इसको ध्यान से देखिएगा, 0 से लेकर पाई तक किस फंक्शन पे मोड लगाया है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस पे लगाया है, कोस एक्स पे। तो 0 से पाई तक ये किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यूज है। और आपका जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका एंगल भी क्या है, एक्स है। मैं एक बात को नोट कर लेना, आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे अगर मॉडुलस है तो आपके पास जो एंगल है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, उसी की यहाँ लिमिट होनी चाहिए। ज़्यादा आसान रहेगा सोचना। समझ में आ गई। अब देखो, हमारा x कहाँ से कहाँ जाता है, 0 से लेकर पाई तक। तो ये 0 और ये पाई, x 0 से पाई तक जाता है। तो जब मैं इस कोस एक्स को, जिस पे मोड लगाया गया है उस फंक्शन को पहचानिए, कोस एक्स पे मोड लगाया गया है, तो x कहाँ से कहाँ वेरी कर सकता है, मतलब इस कोस को मिलने वाला जो एंगल है वो 0 से लेकर पाई तक जा सकता है। तो बताओ, अगर मैं इस x की जगह 0 से पाई तक के इनपुट रखूंगा तो आने वाली कोस की जो आउटपुट है उन एंगल्स पर वो एक ही होगी या चेंज करेगी, चेंज करेगी। क्यों, क्योंकि कोस को जब x की जगह 0 से पाई तक की इनपुट रखोगे तो 0 से पाई बाई 2 तक की इनपुट के ऊपर कोस आउटपुट पॉजिटिव देगा, और वो x की वैल्यू जो यहाँ पाई बाई 2 से पाई तक रखी जाएंगी उन पर कोस नेगेटिव आउटपुट देगा। तो आपने समझ लिया कि अंदर वाला मोड के अंदर वाला फंक्शन अब वेरिएबल की किन इनपुट पर साइन चेंज करता है, 0 से पाई बाई 2 पे अलग, पाई बाई 2 से पाई पर अलग। तो आप 0 से पाई बाई 2 तक इस कोस एक्स मॉडुलस का इंटीग्रेशन अलग लिख दो, और पाई बाई 2 से लेकर पाई तक मॉडुलस ऑफ कोस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन अलग लिख दो। क्यों लिखा, क्योंकि x की जगह 0 से पाई बाई 2 रखोगे तो इस आउटपुट कोस x की क्या आएगी, पॉजिटिव, और वो x की वैल्यू जब पाई बाई 2 से पाई रखोगे यहाँ तो कोस की आउटपुट कैसी आएगी, नेगेटिव। तो इन x की वैल्यू पर इस कोस फंक्शन की आउटपुट एक जैसी है, और इन x की वैल्यू पर इस कोस x की जो आउटपुट है उसका साइन एक जैसा है। 0 से पाई बाई 2 पर ये कोस x कैसा है, एक जैसा आउटपुट का साइन देता है, पॉजिटिव, और पाई बाई 2 से लेकर पाई तक ये जो कोस एक्स है ये एक जैसी आउटपुट का साइन देता है, मतलब एक जैसी साइन की आउटपुट देता है, नेगेटिव। तो आप क्या करेंगे, इस पर ब्रेक कर देंगे। तो 0 से पाई बाई 2 तक कोस की आउटपुट क्या आएगी, मतलब x लाइज फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 देन कोस एक्स इज पॉजिटिव। तो पूरे इंटरवल पर अगर कोस एक्स पॉजिटिव है तो ये मोड किस में ओपन हो जाएगा, इन x की वैल्यू के लिए पॉजिटिव में, प्लस पाई बाई 2 से लेकर कहाँ तक, पाई तक। तो जब x पाई बाई 2 से पाई है तो कोस एक्स कैसा है, नेगेटिव। तो नेगेटिव वैल्यूज का मॉडुलस किस में ओपन करोगे आप, नेगेटिव के अंदर। वो जो आपका डेफिनेट इंटीग्रल का लोअर और अपर लिमिट है उसके अंदर आपका फंक्शन एक जैसा नेचर शो करना चाहिए। ठीक है, और कंटिन्यूस होना चाहिए। i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 कोस एक्स, क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, साइन एक्स कहाँ से कहाँ, 0 टू पाई बाई 2, ये माइनस बाहर आ जाएगा। यहाँ भी इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन एक्स कहाँ से कहाँ, पाई बाई 2 से लेकर पाई तक।
तो आई इज इक्वल टू साइन पाई बाई टू, अपर लिमिट के कोरस्पोंडिंग इंटीग्रल की आउटपुट ऑफ द इंटीग्रल कोरस्पोंडिंग टू लोअर लिमिट साइन जीरो, साइन पाई माइनस साइन क्या बेटा पाई बाई टू, ये कितना हो जाएगा आई इज इक्वल टू 1 माइनस जीरो माइनस साइन पाई जीरो माइनस 1, तो आई इज इक्वल टू 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे मोड लगाया गया है, ठीक है, तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल की अगर आपके पास लिमिट है तो फिर आप अपने आप पता लगा लेंगे कि कितने इंटरवल पर आउटपुट का साइन एक जैसा है और कौन से इंटरवल पर आउटपुट का साइन एक जैसा है। अब 0 से लेकर पाई तक अगर आपकी लिमिट है तो 0 से पाई बाई टू तक कोस एक्स की जो आने वाली जो आउटपुट है उनका साइन एक जैसा है, और पाई बाई टू से लेकर पाई तक जो एक्स की वैल्यूज है उनके ऊपर कोस के आने वाले आउटपुट का साइन एक जैसा है। अब नेक्स्ट देखिएगा जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्या है, इंटीग्रल -1 से लेकर 3/2। अब बताता हूं मैं आपको बात, एक्स साइन पाई एक्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बड़े ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां क्या करेंगे आप, एक्स साइन पाई एक्स की -1 से 3/2 तक जो भी आउटपुट्स आती हैं, ठीक है, क्या वो सेम साइन की है या उनमें दो भाग बटे हुए हैं। मतलब हम ये चेक करेंगे कि -1 से 3/2 तक जब x की जगह x रखा जाएगा तो x और साइन पाई x का नेट प्रोडक्ट का रिजल्ट जो भी आएगा उसका साइन कैसा होगा, एक जैसा होगा सभी का। देखो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, मैंने आपको क्या कहा था कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे मॉडुलस लगाया गया है तो जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल है लिमिट उसी की आपने रखनी होगी। समझ में आ गई, आसान रहेगा सोचने में। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर मेरा एंगल पाई एक्स है और ये लिमिट किसकी है, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है एक्स की। तो आप क्या कर लो, पहले सब्स्टिट्यूशन कर लो, पाई एक्स को क्या पुट कर दो टी, तो पाई एक्स का 1 डी एक्स इज इक्वल टू टी का 1 डी टी। तो यहां से डी एक्स मिल जाएगा बेटे मेरे को डी टी बाई पाई, कुछ नहीं, सिर्फ लिमिट और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल दोनों सेम करने के लिए ऐसा किया है, सोचना आसान रहेगा, लिमिट को सेपरेट करना। अब dx क्या आ गया डी टी बाई पाई। अब t की लिमिट निकालो, t कौन है पाई x है, कोरस्पोंडिंग टू द लोअर लिमिट फॉर x इज इक्वल टू -1, t कितना आएगा बेटा माइनस पाई, और x इज इक्वल टू 3/2, t कितना आएगा बेटा 3π/2। x की वैल्यू 3/2 रखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3π/2। अब आप कैलकुलेट करिए, देखिएगा ध्यान से, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -π to 3π/2, कौन x कौन है t बाई पाई इंटू साइन ऑफ पाई एक्स क्या रखा आपने t, dx कितना आया dt बाई पाई। देखो कितना आसान होगा। अब ये 1/π और ये 1/π, 1/π स्क्वायर बाहर -π to 3π/2 कितना हो गया ये t साइन ऑफ t इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t। बड़ा आसान है, अब इसको कैलकुलेट करना। तो i इज इक्वल टू 1/π स्क्वायर इंटू, मैं इसको i1 मान लेता हूँ। अब मैं इस i1 को अलग से कैलकुलेट करता हूँ, आपको 1/π स्क्वायर क्या नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा। तो i1 मेरा कितना आया बेटा -π to 3π/2, कितना है i1 t साइन ऑफ t इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t। अब इसको मैं कैसे इंटीग्रेट करता हूँ, लिमिट देखनी पड़ेगी। अब ये किसकी लिमिट है t की, और t ही आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या है एंगल है। लेकिन यहाँ t साइन t की जो प्रोडक्ट का आउटपुट आता है उसके साइन को देखना है, क्योंकि मॉडुलस किस पे लगा है t और साइन t की आने वाले आउटपुट की साइन पर, मतलब t साइन t की प्रोडक्ट पे मोड लगा है। तो अगर t साइन t की प्रोडक्ट पे मोड लगा है तो t की वैल्यू -π से 3π/2 तक आपने ये देखना है कि t साइन t की आउटपुट का जो साइन है वो एक जैसा है या चेंज करता है। तो देखो हम वो कैसे देखेंगे, t की इंटरवल है ना, तो मुझे t का इंटरवल पता है। यहाँ पर t कहाँ से कहाँ जाता है -π से लेकर 3π/2 तक, -π से कहाँ तक जाता है 3π/2 तक। t साइन t को देखना है आपने, बताओ -π से 3π/2 अगर t जाता है तो t साइन t कहाँ कहाँ कैसा कैसा होगा। -π कौन होगा, अगर हम क्लॉकवाइज घूमते हैं तो -π यहाँ होगा। अब -π से 3π/2 तो बेटा घूमते चले जाओ, यहाँ रुकोगे ना एंटी क्लॉकवाइज आके, ये 3π/2। क्या ये आपको समझ आता है, मैं कहाँ से चलना स्टार्ट किया हूँ, यहाँ से, और ऐसे घूम रहा हूँ। 3π/2 कहाँ आकर के रुकेगा
थर्ड क्वाड्रेंट की हद पे। सही है। अब t आपका -π से 3π/2 है। इस पूरे चक्कर में ये देखो साइन t कहाँ कहाँ कैसी कैसी आउटपुट देता है। जहाँ जितने इंटरवल में -π से 3π/2 तक जो t की वैल्यू है, इन पे साइन t के आउटपुट का साइन चेक करो, साथ साथ आपने t को भी रखना है। तो देखो -π से ये कितना है यहाँ तक, यहाँ अगर यूँ घूमूंगा -π से ये कितना है 0, ये कितना है बेटा π/2, ये कितना है पाई, और ये कितना है 3π/2। तो फॉर t ग्रेटर देन -π, वो t की वैल्यू जो -π से बड़ी है और किससे छोटी है, 0 से छोटी है। तो t -π से 0 तक होता है। तो इस पूरे दायरे में इंप्लाइज दैट साइन ऑफ दैट t इज नेगेटिव। आपको सोचना होगा, ठीक है। अगर t की वैल्यू -π से 0 में हुई, ये जितने भी t की वैल्यू हैं इनके कोरस्पोंडिंग आपने साइन t की आने वाले आउटपुट का साइन सोचना होगा। तो t की वैल्यू -π से 0 होंगी, ठीक है, मतलब t की वैल्यू थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की होंगी, तो साइन t कैसा आएगा, नेगेटिव। और अगर t -π से 0 है तो t कैसा है बेटा, नेगेटिव। अरे खुद t की वैल्यू भी कैसी है, नेगेटिव, तो t भी नेगेटिव, और इन t की वैल्यू पर जो साइन t है वो भी नेगेटिव। सो t इंटू साइन ऑफ t प्रोडक्ट ऑफ द बोथ इज पॉजिटिव, क्योंकि हमारा मोड किस पे लगा है, t और साइन t की प्रोडक्ट पे मॉडुलस लगा है। तो अपने t और साइन t दोनों की प्रोडक्ट की आउटपुट का साइन या प्रोडक्ट का साइन देखना है, ठीक है। तो t की वैल्यू -π से 0 है, तब t साइन t कैसा है, पॉजिटिव। ए पार्ट। आगे चलते हैं हम, आगे कहाँ जाएंगे, 0 से आगे, क्योंकि हमने कहाँ तक जाना है, -π से 3π/2 तक का रास्ता है हमारा लिमिट के अंदर। तो बताओ आगे कहाँ जाओगे, t की वैल्यू 0 से आगे। अब t की वैल्यू 0 से लेकर पाई तक बात कर लो आप, क्योंकि t की वैल्यू 0 से लेकर पाई तक होगा तो इस पर साइन ऑफ t पॉजिटिव होगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। t अगर 0 से पाई है तो साइन t कैसा है, पॉजिटिव। अब t अगर 0 से पाई है तो बेटा t की वैल्यू कैसी है, t खुद भी वैल्यू पॉजिटिव रख रहा है, साइन t भी पॉजिटिव है, ठीक है। सो t इंटू साइन t दोनों की प्रोडक्ट का साइन कैसा होगा, t इंटू साइन t दोनों के प्रोडक्ट का साइन कैसा होगा, पॉजिटिव। हिसाब आ गया आपको, -π से 0 तक प्रोडक्ट पॉजिटिव, 0 से पाई तक भी प्रोडक्ट पॉजिटिव। अब तीसरा इंटरवल चलते हैं हम, पाई तक आ चुके ना, अब पाई से लेकर 3π/2 तक। फॉर t ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन 3π/2, मैंने सारी t की वैल्यू के बारे में सोच लेना है। तो t की वैल्यू पाई से 3π/2 होंगी। इन t की वैल्यू पर कौन से क्वाड्रेंट की t की वैल्यू है, ये थर्ड क्वाड्रेंट, साइन t कैसा होगा, नेगेटिव। अब t अगर +π से +3π/2 है तो t क्या है, पॉजिटिव चीज़ है, साइन t नेगेटिव है, इसलिए दोनों की प्रोडक्ट t साइन t कैसा होगा बेटा, नेगेटिव। अब मैंने सारा सोच लिया है, ठीक है, कि t साइन t की प्रोडक्ट का साइन कौन सी t की वैल्यू पर कितना आ रहा है। क्या पता चला है मेरे को, -π से 0, t की वैल्यू -π to 0, प्रोडक्ट ऑफ t एंड साइन t इज पॉजिटिव। t की वैल्यू 0 to π, प्रोडक्ट ऑफ t साइन t इज पॉजिटिव। बट t की वैल्यू फ्रॉम π to 3π/2 t साइन t इज नेगेटिव। तो अब मेरे को क्या कर देना है बेटा, सेपरेट कर देना है, किसको, इस लिमिट को। -π से 0 तक भी दोनों की प्रोडक्ट पॉजिटिव है, 0 से π तक भी दोनों की प्रोडक्ट पॉजिटिव है। इसका मतलब मैं पूरा रास्ता नाप लेता हूं, -π से π तक, -π से लेकर कहाँ तक, π तक t साइन t पॉजिटिव है, मतलब एक जैसा साइन रखता है ना, तो इसको अलग करो आप, प्लस। अब इसके बाद π से लेकर 3π/2 तक t साइन t की प्रोडक्ट का साइन कैसा है, एक जैसा है, मतलब जितने पार्ट में t साइन t की प्रोडक्ट, मॉडुलस के अंदर वाला फंक्शन जो है वो लोअर से अपर लिमिट के जितने पार्ट में एक जैसा आउटपुट का साइन देता है उस पार्ट की लिमिट अलग करें, बाकी पार्ट की लिमिट अलग करेंगे। -π से π तक t साइन t का प्रोडक्ट का साइन कैसा है, पॉजिटिव। π से 3π/2 तक t साइन t की प्रोडक्ट का साइन कैसा है, नेगेटिव। तो इसका इंटीग्रल अलग करो और पहले वाले का इंटीग्रल अलग कर दिया। अब i इज इक्वल टू, बताओ -π से π में ये कैसा आउटपुट देता है, -π से π में ये कैसा आउटपुट देता है बेटा, t साइन t -π से π में कैसा आउटपुट देता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव देता है ये, तो इसका मॉडुलस किस में ओपन हो जाएगा, पॉजिटिव के अंदर, t साइन t dt, प्लस π से लेकर कहाँ तक, 3π/2 तक t साइन t की प्रोडक्ट का साइन कैसा है, नेगेटिव। तो मॉडुलस किस में ओपन होगा, नेगेटिव के अंदर, t साइन t dt। समझ में आ गई।
अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो ये माइनस ए टू ए लिमिट है, क्या फंक्शन नैनो फंक्शन है, इवन फंक्शन है या ओड फंक्शन है, दिस इज एन इवन फंक्शन बिकॉज दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू ओड फंक्शन। देखो एफ टी कितना है आपका, टी साइन टी, यही है ना एफ टी, तो एफ ऑफ माइनस टी कितना आएगा यहाँ से, माइनस का टी, साइन ऑफ टी की जगह आप माइनस टी रखिए, तो एफ माइनस टी कितना आता है, ये कितना है माइनस टी साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, टी साइन टी वापिस आ जाएगा, दिस इज एफ टी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो इवन फंक्शन है, ठीक है, ये जब आपकी माइनस ए टू ए लिमिट हो तो फंक्शन को जरूर चेक करो कि वो इवन फंक्शन है, ओड फंक्शन है या नैनो फंक्शन है, तो ये इवन फंक्शन है, तो इसकी लिमिट कैसे कैलकुलेट होंगी, 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए 0 टू पाई टी साइन टी डी टी प्लस माइनस पाई टू 3 पाई बाई 2 टी साइन टी डी टी। अब आसान है अब बेटा इसको कैलकुलेट करना, ठीक है। अब इसका इंटीग्रल आप आराम से अपने आप कैलकुलेट करिएगा, क्या करके, बाई पार्ट अप्लाई करके, क्योंकि दो अलग अलग टाइप के फंक्शन की प्रोडक्ट है। तो यही कंसेप्ट है कि अगर आपके पास ऐसे दो फंक्शन की प्रोडक्ट पे मोड लगा है जिसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रिक है, तो उसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे हम, ठीक है। अब ये आपका प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपको ट्रिग्नोमेट्री की समझ कितनी है, उससे पता चल जाएगा। और ये मुश्किल नहीं है, देखो मैं एक क्वेश्चन और करता हूं, i इज इक्वल टू, वो कहता है 0 से 1/2 नहीं -1/2 से 1/2 x cos पाई x बाई 2 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, यही है। अब मैं कैसे करूंगा इसका इंटीग्रेशन, देखो यहाँ ये लिमिट किसकी है, x की, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे मॉडुलस लगा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल की लिमिट लाएंगे हम, यहाँ पर सोचना आसान रहेगा जैसे पिछले में किया। तो आप पाई x बाई 2 को क्या कर दो, टी पुट कर दो, ठीक है, समझ में आ गई। और उससे भी ज़्यादा आसान क्या है कि पहले आप इवन और ओड और नैनो फंक्शन चेक कर लो। ये जो फंक्शन है, फंक्शन कौन है यहाँ पर, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स कोस पाई एक्स बाई 2, जिसका इंटीग्रेशन हो रहा है इवन और ओड के लिए, पूरे को चेक करना है। ये फंक्शन है जिसका डेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर रहा हूँ, और लिमिट कहाँ से कहाँ है, माइनस ए टू ए। तो मेरे बात का आप ध्यान रखना, जब माइनस ए टू ए लिमिट होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, ठीक है, तो आपने फंक्शन को जरूर चेक करना है कि इवन या ओड या नैनो। अगर इवन और ओड है तो प्रॉपर्टी यूज करो, नैनो फंक्शन है तो फिर आप अपनी मर्जी से कैसे भी करो, वहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस फंक्शन को चेक करते हैं। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आता है, माइनस एक्स कोस ऑफ माइनस पाई एक्स बाई 2। अब इस बात को खूब जानते हैं, कोस माइनस थीटा तो कोस थीटा होता है, कोस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, तो माइनस एक्स कोस पाई एक्स बाई 2 का मॉडुलस किसके इक्वल होगा, एक्स कोस पाई एक्स बाई 2 के मॉडुलस के। तो एफ ऑफ माइनस एक्स बेटा क्या आ गया, ये तो एफ एक्स आ गया। तो पहले से ये फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन। अगर ये इवन फंक्शन है तो फिर मैं अपनी इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी लगा दूंगा, 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए कौन है यहाँ पर, 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए कौन है, प्लस 1/2 एक्स कोस पाई एक्स बाई 2 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यही है। अब कैसे करेंगे, ये किसकी लिमिट है, एक्स की, और मॉडुलस लगा है ट्रिग्नोमेट्रिक पे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक के एंगल की लिमिट लाएंगे। क्या कर लो आप, इस पाई एक्स बाई 2 को टी पुट कर दो, सिंगल वेरिएबल में चेंज कर लो, अपने आप वेरिएबल की लिमिट आ जाएंगी। तो ये एक्स आ जाएगा 2t अपॉन पाई, बताओ अब डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई डी टी। टी की लिमिट कैलकुलेट करो, टी कौन है, पाई एक्स बाई 2, एक्स की लोअर लिमिट 0 तो टी की भी लोअर लिमिट 0, एक्स की अपर लिमिट कितनी है 1/2 तो टी की अपर लिमिट पाई बाई 4। आई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बेटा कितना हो गया 0 टू पाई बाई 4, एक्स कौन 2t अपॉन पाई इंटू कोस ऑफ पाई एक्स बाई 2 टी 2 अपॉन पाई डी एक्स क्या है 2 अपॉन पाई डी टी। अब देखो आई इज इक्वल टू 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 बाई पाई स्क्वेयर, क्या बचा अब 0 टू पाई बाई 4 टी कोस ऑफ टी डी टी, टी कोस ऑफ टी डी टी, यही आएगा। एक 2 एक ये 2 और एक ये 2, ठीक है। तो हमने x की जगह क्या लिखा है 2t अपॉन पाई, डी एक्स की जगह 2 अपॉन पाई डी टी। अब ये हमारा t कोस टी बच गया। आई इज इक्वल टू 8 बाई पाई स्क्वेयर। अब बोलो अगर आपका t 0 से पाई बाई 4 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल ये किसकी लिमिट है, t की, और एंगल भी क्या है t, तो t की जगह 0 से पाई बाई 4 रखोगे तो ये पॉजिटिव,
और टी 0 से π/4 है, ये भी पॉजिटिव। तो इस इंटरवल की टी की वैल्यूज पर दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो मॉडुलस किस में ओपन हो जाएगा? पॉजिटिव के अंदर। अब आराम से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, आप बाई पार्ट इंटीग्रेट करिए, आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। समझ में आ गई? लिमिट कहाँ से कहाँ है? 0 से लेकर π/4 तक। अब इसको मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ आपको। i = 8/π²। बाई पार्ट अप्लाई करो, ये दो फंक्शन की प्रोडक्ट है, दोनों का डायरेक्ट आता है, एक एल्जेब्रिक है, तो इसको फर्स्ट मानो एल्जेब्रिक और ये सेकंड। जब दो फंक्शन की प्रोडक्ट है, दोनों में से दोनों का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आता है, तो एल्जेब्रिक फंक्शन अगर है तो उसको फर्स्ट फंक्शन की प्रेफरेंस दीजिए। तो टी एज इट इज, कोस टी का इंटीग्रेशन साइन टी, लिमिट कहाँ से कहाँ है? 0 से π/4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन टी का 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन साइन टी, और रिजल्ट का इंटीग्रेशन। लिमिट कहाँ से कहाँ है? 0 to π/4। अब बोलो i = 8/π² टी साइन टी, π/4 साइन π/4 1/√2, तो π/4 × 1/√2। 0 पे तो 0 हो जाएगा। साइन टी का क्या होगा? माइनस कोस टी, तो मैं बाहर प्लस कर देता हूँ, 0 to π/4। अब बताओ ये जो रिजल्ट है ये कितना आ जाएगा? i = 8/π²। ठीक है, ये क्या होगा? π/4√2 प्लस अपर लिमिट पे 1/√2 माइनस लोअर लिमिट पे 1। आप इसको सोल्व कर लीजिए, ये हमारे पास इसके इंटीग्रल की आउटपुट आ जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? लिमिट को सेपरेट करते हैं जब एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे मॉडुलस लगाया गया होता है। ठीक है, तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एंगल है उसके इंटरवल को आपको देखना होता है, कहाँ वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपनी एंगल के किस इंटरवल पर पॉजिटिव और किस पर नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। x² + 2x - 3 i = इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ x² + 2x - 3 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। कहाँ से कहाँ? 0 से लेकर 2 तक। अब मैंने आपको क्या कहा था कि एल्जेब्रिक पे मोड लगा है, ट्रिग्नोमेट्री पे मोड लगा है, तो मैंने समझा दिया। अगर एल्जेब्रिक फंक्शन पे मोड लगा है तो उस मॉडुलस के अंदर वाले एल्जेब्रिक फंक्शन के आपको फैक्टराइज करके जीरोज निकालने, उसको 0 के इक्वल पुट करके। ये जो आपका अंदर वाला पार्ट है x² + 2x - 3 पुट दिस इज इक्वल टू 0। अगर एक fx का मोड है तो fx को 0 के इक्वल पुट करो, बताओ कितना आएगा? x² + 3x - x - 3 = 0। x कॉमन आएगा, x + 3, और यहाँ से -1 कॉमन आएगा, x + 3 = 0। फैक्टराइज कर दिया ना। जिस फंक्शन के ऊपर मोड लगा था उस फंक्शन को आपने 0 के इक्वल पुट करना है, फैक्टराइज कर देना है। अब आपने क्या करना है? इसकी नंबर लाइन बनानी है। किसकी? देखो, जिस फंक्शन को आपने 0 के इक्वल पुट किया है उसी को आपने फैक्टराइज फॉर्म में कैलकुलेट किया। ये चीज़, ये फंक्शन ही है। अब मैं इस फैक्टराइज फॉर्म से ये पता लगाऊंगा कि ये जो फंक्शन है इसी के ऊपर मोड लगा है, तो इसको फैक्टराइज किया, इसके जीरोज निकाले, और इन जीरोज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पे रखो, -∞ +∞। इसके जीरोज क्या आएंगे? एक तो 1 आएगा और एक -3। अब तुम एक बात ध्यान रखोगे कि जब आपने मॉडुलस जिस पे लगा है उसके जीरोज निकाले हैं, तो अगर उन जीरोज में ऐसा जीरोज आ जाता है जो लोअर और अपर लिमिट के रास्ते में ही नहीं है, तो आप उसको रिजेक्ट कर देंगे। इसके ऊपर हमने बात ही नहीं करनी, क्योंकि हमने इस फंक्शन का मॉडुलस ओपन करना है किन x की वैल्यूज के लिए? 0 से 2 के लिए। तो 0 से 2 के अंदर -3 नहीं आता, सिर्फ एक रह गया हमारा। मतलब अपने फंक्शन को 0 के इक्वल पुट करके जो भी जीरोज कैलकुलेट करोगे, ये देखना है उनमें से कौन सा जीरोज लोअर से अपर लिमिट के बीच में आ रहा है। सारे आ रहे हैं तो सभी को नंबर लाइन पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। यहाँ तो सिर्फ 1 1 आता है। ठीक है, -3 इस दायरे में नहीं आता, तो सिर्फ 1 के लिए नंबर लाइन बनाइए। 1 के कोरस्पॉन्डिंग हम ये देखना चाहेंगे कि ये जो फंक्शन है, मतलब ये जो फंक्शन है, इसके आउटपुट का साइन कहाँ कहाँ कैसा कैसा आता है। 1 से बड़ी वैल्यूज है इधर, 1 से छोटी, तो 1 से बड़ी वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू लो। 2 पर देखो इस फंक्शन के आउटपुट का साइन क्या आता है, इसका मतलब ये फंक्शन ही है, तो 2 पर ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट भी पॉजिटिव। 1 से छोटा 0 पर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, प्रोडक्ट कैसा है? नेगेटिव। अब ये नंबर लाइन किसकी है? इस फंक्शन की है जिसको आपने 0 के इक्वल पुट किया था। ये नंबर लाइन क्या कहती है कि x की वैल्यू -∞ से 1 के बीच की रखोगे तो ये जो फंक्शन है जिसको आप 0 पुट कर रहे हो, ये अपनी जो भी आउटपुट देगा लेकिन नेगेटिव आउटपुट देगा। 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखोगे इस फंक्शन में x की जगह, तो ये जो आपका फंक्शन है जिसपे मोड लगा है, ये जो भी आउटपुट देगा लेकिन पॉजिटिव आउटपुट देगा। तो आपको क्या करना होगा? आउटपुट बदल रही है 0 से, अब आप
बताओ, ये 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग बनाए ना। आपने लिमिट कहाँ से कहाँ है आपकी, 0 से 2, तो 0 1 से पहले आता है और 2 1 के बाद आता है। तो 0 से 2 के रास्ते में ये जिस फंक्शन की लिमिट है उस फंक्शन का नंबर लाइन बनाया ना, एक्स की वैल्यू पे कहाँ का आउटपुट का साइन कैसा देता है। तो हमने हमारी लोअर और अपर लिमिट का हमने रास्ता बना लेना है। अब 0 से 2 के रास्ते में कहाँ, 0 पर कहाँ से स्टार्ट होती है फंक्शन के आउटपुट का साइन, नेगेटिव से, लेकिन कहाँ बदल जाता है रास्ते में, 1 पर। तो आप 1 पे ही लिमिट को ब्रेक कर दो, 0 से 1 अलग कर दो और 1 से 2 आप अलग कर दो। 0 से 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 का मॉडुलस dx प्लस 1 से लेकर 2 तक मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये कितना आएगा i, ये क्या है 0 से लेकर 1 तक कैसा है ये नेगेटिव, नेगेटिव में ओपन कर दो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, और 1 से 2 में कैसा है पॉजिटिव। तो अगर फंक्शन की आउटपुट इस इंटरवल की वैल्यू पर पॉजिटिव है तो मॉडुलस क्या हो जाएगा फंक्शन का, पॉजिटिव में ही ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन x की वैल्यू के लिए इस फंक्शन के मॉडुलस को पढ़ना था, तो इन x की वैल्यू पर तो ये पॉजिटिव में ओपन होगा, इन x की वैल्यू पर ये नेगेटिव आता है, इसलिए अब ना इसमें इन x की वैल्यू पर ये फंक्शन अपनी आउटपुट नेगेटिव साइन की देता है, इसलिए इसका मोड नेगेटिव ओपन करना पड़ेगा। इन x की वैल्यू पर ये फंक्शन आपको पॉजिटिव आउटपुट देता है, इसलिए मॉडुलस पॉजिटिव में ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप इंटीग्रल आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, सभी के साथ सेपरेट हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना कि जब आप जीरो की इक्वल पुट करके जीरोज निकालते हो तो आपने उन्हीं जीरोज को कंसीडर करना है जो आपकी लोअर और अपर लिमिट के रास्ते में आते हैं, और यही रास्ता है एक मॉडुलस फंक्शन को पढ़ने का। नेक्स्ट देखिएगा -3π/2 से -π/2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। -3π/2 से एक नया क्वेश्चन है माइनस का π/2, ठीक है। साइन स्क्वायर 3π प्लस x, साइन स्क्वायर 3π प्लस x प्लस पाई प्लस x, और इसका क्यूब है बेटा, साइन स्क्वायर है। वो कहता है कि आप इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलेट करो। इतना आसान नहीं है इसको कैलकुलेट करना, लेकिन देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं, देखो ये -a टू a लिमिट नहीं है, -a टू -a ही है। तो हमारी जो किंग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, उसका जो जर्नल फॉर्म होता है, देखो किंग प्रॉपर्टी तो क्या होती है 0 to a f x dx इक्वल टू 0 to a f a माइनस एक्स dx, लेकिन उसका जो जर्नल फॉर्म मैंने बताया था, क्या बताया था, वो आपने हमेशा याद रखना है। a to b f x dx को आप क्या लिख सकते हो, a to b f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स dx, दिस इज द जर्नल फॉर्मेट। इसी से निकली है किंग प्रॉपर्टी, तो ये आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके लिए कोई लोअर और अपर लिमिट की कंडीशन नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रल आई मान लिया। अब इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं जर्नल जो प्रॉपर्टी है मेरी, ठीक है, वो अप्लाई कर सकता हूँ। अगर उस प्रॉपर्टी को मैं इस पर अप्लाई करता हूँ तो -3π/2 से माइनस का π/2, पहले तो एक बात बताओ, अब पहले इस पे आप अप्लाई करो, क्या बनेगा, साइन स्क्वायर। मैं क्या कर सकता हूँ, अगर x वेरिएबल का फंक्शन है a to b, तो x वेरिएबल को मैं किससे चेंज कर सकता हूं, a प्लस b माइनस एक्स से। तो इसका मतलब मैं यहां पर x वेरिएबल को फंक्शन के अंदर, अगर x वेरिएबल है तो x को किससे चेंज कर सकता हूं उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, a प्लस b माइनस एक्स से। तो a प्लस b माइनस एक्स, इसका मतलब ये कितना है -2π माइनस एक्स। उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैं अपने फंक्शन के x वेरिएबल को लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट का जोड़ माइनस एक्स से बदल सकता हूं। दिस इज द सम ऑफ लोअर एंड अपर लिमिट, x इज चेंज इनटू सम ऑफ लोअर एंड अपर लिमिट माइनस एक्स। तो अगर मैं अपने फंक्शन के x वेरिएबल को लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट का जोड़ माइनस एक्स से बदलता हूं तो x किस में चेंज हो जाएगा, -2π माइनस एक्स। ये मेरी बेसिक प्रॉपर्टी है, x किस में चेंज हो जाएगा, -2π माइनस एक्स, इसका क्यूब। आफ्टर अप्लाइंग द प्रॉपर्टी यू हैव टू सोल्व द इंटीग्रल i इज इक्वल टू कितना आएगा ये, -3π/2 टू -π/2, दिस इज साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस ये क्या है -π माइनस एक्स का क्यूब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब सोल्व कर लो आप इसको जितना कर सकते हो, -3π/2 से -π/2, ये क्या है साइन स्क्वायर पाई माइनस थीटा, क्या होगा, पाई पे चेंज तो करेगा नहीं, अरे बेटा साइन पाई पे चेंज नहीं करता तो साइन स्क्वायर रहेगा, पाई माइनस थीटा थीटा, तो आपके पास साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा इसका सोल्यूशन। इसमें से माइनस कॉमन ले लो, -1 का क्यूब भी माइनस बाहर आएगा, ये बचेगा पाई प्लस एक्स के क्यूब का माइनस।
इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैंने कुछ नहीं किया, ये साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, पावर 2 है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, पाई पे चेंज करेगा नहीं, एंगल एक्स है। अब ये मैंने मान ली मेरी सेकंड इक्वेशन है। अब थोड़ा सा फर्स्ट इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, -3π/2 से लेकर कहाँ तक है, -π/2 तक। इस चीज को देखो आप, ये आपका क्या है, डिसाइडर एंगल है। ठीक है ना, डिसाइडर एंगल है। क्यों, क्योंकि ये π/2 का ओड मल्टीपल है। दिस इज द ओड मल्टीपल ऑफ π/2। अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल π/2 का ओड मल्टीपल एंगल प्लस थीटा लिखा है तो उसके ऊपर वो फंक्शन आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। π/2 के ओड मल्टीपल के ऊपर साइन क्या करेगा, चेंज करेगा। किस में, अरे साइन किस में चेंज करेगा, अपने रिलेटिव के अंदर। कोस है उसका रिलेटिव, एंगल क्या है, प्लस माइनस के बाद जो लिखा है एक्स। अब ये 3π + x, 3π + x कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, पाई, 2π 3π + x थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड के अंदर कैसा होता है साइन, नेगेटिव, लेकिन पावर 2 है तो बेटा क्या रह जाएगा, रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। आगे कौन है, पाई + x³ फर्स्ट इक्वेशन में मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर 3π + x को सोल्व कर लिया। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी, इसको मानता हूं मैं फर्स्ट इक्वेशन, जो मैंने सोल्व कर लिया है फर्स्ट इक्वेशन का पार्ट। ठीक है, ओरिजिनल पे प्रॉपर्टी अप्लाई किया, प्रॉपर्टी के बाद सोल्व किया और फिर हमारी जो बेसिक गिवन थी उसको भी सोल्व कर लिया। नाउ एडिंग द फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, तो 2i = -3π/2 टू -π/2, उसके अंदर क्या है, cos स्क्वायर x प्लस पाई प्लस x³, दोनों की लिमिट सेम है तो दोनों के फंक्शन एक ही लिमिट में जोड़ के लिख दो आप, साइन स्क्वायर x -पाई प्लस x³, इंटीग्रेशन बेटा विद रिस्पेक्ट टू x, यही होगा। तो ये माइनस प्लस कैंसिल, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x क्या होता है, 1, तो -3π/2 टू -π/2 1 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब इससे आगे आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है, इस तरीके से हम अपनी प्रॉपर्टीज को यूज करके डेफिनेट इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी प्रॉपर्टीज को यूज कर पाएंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब नेक्स्ट देखिएगा, x/1 + cos α sin x i = 0 to π x/1 + cos α sin x इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को आपने, मैंने बता दिया था ये कौन सी फॉर्म है, x × fx वाली फॉर्म है। तो अगर ये x × fx वाली फॉर्म है, तो अगर अकेला x आपको दिखाई देता है फंक्शन में, तो आप अपनी किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करके पहले तो इस x को हटाएंगे। आप प्रॉपर्टी के वीडियो का जो पार्ट 1 है उसको देखिएगा, उसमें मैंने बताया था। अब ये कैसे हटाते हैं, किंग प्रॉपर्टी यूज करो। किंग प्रॉपर्टी क्या कहती है कि 0 to a fx dx है, तो x को आप a - x लिख सकते हो, तो 0 to a fx dx, तो x को मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई - x लिख लो। आफ्टर अप्लाइंग द किंग प्रॉपर्टी वी गोट cos α sin ऑफ a - x पाई - x dx। अब क्या करो, i = ये क्या हो गया, 0 to π, अब π/1 + cos α साइन पाई माइनस थीटा, तो साइन थीटा ही होता है, साइन x, इसका इंटीग्रल अलग कर दो, और -x/ कंप्लीट डिनोमिनेटर 1 + cos α sin x, बेटा इसका डिनोमिनेटर अलग कर दो। अब क्या करेंगे हम, दोनों, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड करोगे तो दो इंटीग्रल सेम लिमिट पे अगर ऐड होंगे तो दोनों के क्या हो जाएंगे, फंक्शन ऐड हो जाएंगे। दोनों के फंक्शन ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा दोनों से, तो क्या बचेगा आपके पास, π/1 + cos α sin x। जब दोनों के इंटीग्रल को राइट साइड में, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मैंने ऐड किया है, जब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करोगे तो लेफ्ट साइड में 2i, राइट साइड में देखो दिस प्लस सम ऑफ दिस 2, तो ये आपके पास बचेगा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, इसका इंटीग्रल आप अलग लिख सकते हो ना। अब ये क्या आ गया, ये आपके पास रिजल्ट आ गया है। तो i = π/2 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π dx बाई, ये क्या चीज़ है, 1 + cos ऑफ α sin ऑफ x, यही है ना बेटा। क्या करेंगे अब इसके अंदर, ये dx बाई a + b sin x है, बिकॉज x के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन हो रहा है तो ये तो एक कांस्टेंट है,
तो dx बाई ए प्लस बी साइन एक्स है। क्या करते हैं हम इसमें, व्हाट इज द मेथड टू कैलकुलेट द इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म dx बाई ए प्लस बी साइन एक्स ए प्लस बी कोस एक्स ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स प्लस सी। क्या करते हैं, साइन एक्स और कोस एक्स को tan के फॉर्मूले में कन्वर्ट करके tan x बाई 2 को टी पुट करते हैं। तो आप इसको कन्वर्ट करो, साइन एक्स की जगह क्या लिखो आप, जो साइन एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है tan में क्या होता है 2 tan x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखो। तो i इज इक्वल टू कितना हो गया बाहर पाई बाई 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई, ऊपर क्या बन जाएगा ये dx। देखो क्या साइन एक्स को चेंज करो 1 प्लस डी एक्स बाई ऊपर तो क्या है dx 1 प्लस कोस एल्फा साइन एक्स क्या लिखेंगे हम 2 tan x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। आपने साइन एक्स की जगह उसका tan का जो एक्सप्रेशन है उसको लिख दिया है। अब i इज इक्वल टू पाई बाई 2 0 टू पाई, ये क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, तो मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ सीकेड स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, नीचे क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 tan x बाई 2 इंटू कोस एल्फा। कोस एल्फा तो कॉन्स्टेंट है उससे मत डरिएगा आप। अब tan x बाई 2 को टी पुट कर दो, अगर इसको टी पुट किया तो सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 1 बाई 2 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो वो 1 बाई 2 का 2 उधर ले जाता हूँ मैं 2 डी टी। अब आप लिमिट चेंज करो i इज इक्वल टू पाई बाई 2, बताओ अगर x की लोअर लिमिट 0 लिखूंगा tan 0 0, तो t की लोअर लिमिट भी 0, x की अपर लिमिट पाई रखा तो tan पाई बाई 2 इन्फिनिटी बेटा, ठीक है। सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स कितना है 2 डी टी डिवाइड बाई ये कितना बन गया 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2 टी कोस एल्फा, यही बना है ना। अब 2 से 2 कैंसिल, i इज इक्वल टू पाई इंटू 0 टू इन्फिनिटी डी टी बाई क्या बन गया ये टी स्क्वायर प्लस 2t कोस एल्फा प्लस 1। क्या है बेटा ये डिनोमिनेटर में अकेली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बताया था इस फॉर्म का इंटीग्रेशन करना कि डिनोमिनेटर में अगर अकेली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप उसका क्या करो कंप्लीट स्क्वायर बना दो। अब इसमें कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, t वेरिएबल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, t के कोफिशिएंट का जो मतलब t का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे और t के कोफिशिएंट का हाफ जो भी आता है उसका स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब t का कोफिशिएंट कौन है 2 कोस अल्फा, इसका हाफ कितना आएगा कोस अल्फा। अब कोस अल्फा का स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो तो i इज इक्वल टू कितना बनेगा, यहाँ बाहर पाई है 0 टू इन्फिनिटी, ऊपर dt है और नीचे क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस, मतलब इसके अंदर आप क्या कर दीजिए t के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, क्योंकि t का कोफिशिएंट 2 कोस अल्फा है। अरे किसी भी वेरिएबल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंप्लीट स्क्वायर कैसे करते हैं, उस वेरिएबल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट +1 बनाने के बाद, यहाँ +1 है, t के कोफिशिएंट का हाफ करो उस हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करो। अब देखो टी स्क्वायर 2t कोस अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा, ये तो बेटा क्या हो गया t प्लस कोस अल्फा का स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर बना दिया ना, a प्लस टी स्क्वायर 2t कोस अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा क्या हो गया साइन स्क्वायर अल्फा, मैं इसको साइन अल्फा का स्क्वायर। अब साइन अल्फा क्या है कॉन्स्टेंट टर्म है, क्या बन गया ये i इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर, टी का लीनियर फंक्शन ही है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या होगा 1 बाई ए का मतलब 1 बाई साइन अल्फा tan इनवर्स x बाई ए, एक्स मतलब t प्लस कोस अल्फा बाई ए कौन है साइन अल्फा। लिमिट कहाँ से कहाँ है 0 टू इन्फिनिटी। अरे डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, तो पाई बाई साइन अल्फा। बताओ बेटा अपर लिमिट रखेंगे तो t की जगह इन्फिनिटी रख दिया ना, तो इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट हो इन्फिनिटी ही आएगा, ठीक है। इन्फिनिटी में कोस अल्फा साइन अल्फा ऐड सब्ट्रैक्ट करो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब t की जगह अगर 0 लिख दिया आपने, t की जगह 0, तो ये कोस अल्फा बाई साइन अल्फा कोट अल्फा हो गया, कोट अल्फा को मैं tan 1 बाई ना कोट अल्फा को क्या लिख सकता हूँ, ये क्या हो गया कोट अल्फा हो गया, रुक जाओ तुम अभी यहीं छोड़ दो, ठीक है। तो t की जगह 0 लिखते ही कोस अल्फा बाई साइन अल्फा कोट अल्फा बच गया, पाई बाई साइन अल्फा ये कितना हो गया पाई बाई 2 बेटा माइनस tan इनवर्स, अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो कोट को क्या लिख सकता हूँ इसके रिलेटिव का पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है ना। अब i इज इक्वल टू पाई बाई साइन अल्फा इंटू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, इसका रिजल्ट कितना आएगा पाई बाई 2 माइनस अल्फा
वो -π/2 माइनस अल्फा के अंदर जाएगा तो माइनस का π/2 प्लस अल्फा कैंसिल, आई इज इक्वल टू बेटा पाई अल्फा बाई साइन अल्फा। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप इस क्वेश्चन का, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से नहीं घबराना है, आपका ये फॉर्म ही है जिसको आप जानते हो। अब एक क्वेश्चन और करता हूं मैं, उसके बाद हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा इसका। देखो 2x इंटू 1 प्लस साइन एक्स, ये क्वेश्चन है एक, इस तरीके से भी कर सकते हैं हम, -π to π 2x 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या करेंगे आप, देखो जब आपका जो फंक्शन है उसकी लिमिट -a to a हो और पूरा फंक्शन तो नैनो फंक्शन हो, लेकिन उस फंक्शन के दो पार्ट किए जा सकते हो, एक पार्ट इवन और एक पार्ट ओड हो, आप कर लीजिएगा वो काम। अब देखो ये पूरा का पूरा फंक्शन तो ना इवन है ना ओड है और लिमिट -a to a है, लेकिन मैं क्या करूं, अगर इसको सेपरेट करता हूं, कैसे, 2x इंटू 1 2x साइन एक्स, तो 2x बाई 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, इसको अलग कर देता हूं, ठीक है। माइनस कंप्लीट फंक्शन के साथ तो ये नैनो फंक्शन है, और आगे वाला 2x साइन एक्स बाई 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, इसका पार्ट मैं अलग कर देता हूं। अब देखो आप ध्यान से, ये फंक्शन कैसा है और ये फंक्शन कैसा है, देखो ये ओड, ये भी ओड, ये इवन, तो ये तो आपका आगे वाला तो ये क्या है, अरे पहले वाले को चेक करो पहले, f(x) कितने हैं आपके पास, 2x बाई 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, इवन है कि ओड है ये फंक्शन, इसका f(-x) कैलकुलेट करो, कितना आएगा, माइनस का 2x। अब ये तो -x से कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर इवन है, तो ये क्या आ गया, -f(x). अगर इस फंक्शन का f(-x) -f(x) आता है तो इसका इंटीग्रल तो क्या होगा, 0। सिर्फ आपको क्या कैलकुलेट करना है, -π to π 2x साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 2 तो आ जाएगा बाहर, -π to π x साइन एक्स बाई 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये कैसा फंक्शन है, इवन है, चाहे आप चेक कर लेना, f(-x) इसका f(x) आएगा। अब क्या करेंगे आप, अगर ये इवन है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी, 0 to a 0 to π x साइन एक्स बाई 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या करेंगे, पहले तो इसको, तो ये तो 4 हो गया, पहले तो अब क्या करेंगे, किंग प्रॉपर्टी से इस x को हटाएंगे, और उसके बाद जो भी बचेगा वो क्या बचेगा, पाई इंटू साइन एक्स बाई 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, कोस एक्स को टी पुट कर देंगे तो आपका इंटीग्रल कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अब बताना अगर किसी बच्चे को कोई समस्या रह गई हो तो हम वैसे सोल्व करेंगे।